मतलब अपनी फैमिली में यंगेस्ट हूँ, तो मैंने 18 तक दूसरों की लाइफ को जो है वो ऑब्ज़र्व किया था। बट आफ्टर 18 जब वही ऑब्जर्वेशंस जो हैं मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस होने लगे, तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई कि मैं देखती थी कि अक्सर जो बड़े हैं वो किस तरीके से डील कर रहे हैं कौन सी सिचुएशन में, चाहे वो डेथ हो गई या कोई खुशी हो गई। बट वही चीज़ें जब अपने आप पे गुजरी तो उसमें मुझे समझ नहीं आया मैं मतलब किस तरीके से सब चीज़ों को हैंडल करूं या कोप करूं। मतलब अपने अपने आप को संभालना या बाकी सबको संभालना या लाइफ को किस तरीके से आगे लेकर चलना, मतलब ये लोग कहते हैं ना लाइफ इज़ अ रेस। बट मेरे लिए वो रेस नहीं है, हमने लोगों से मुकाबला नहीं करना, हमने अपने आप को से मुकाबला करके अपने आप को खड़ा करना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा था। थैंक यू सो मच। पेव कम्युनिटी का ये सेमिनार आप लोगों ने इसको रौनक बख्शी, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। माय नेम इज़ अब्दुल शबीर मालिक एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एज वेल, बट ऑन द बिगिनिंग ऑन द ट्रेनिंग लेवल एज ए लीडर हेड ऑफ पेव कम्युनिटी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पेव कम्युनिटी का आपको देता चलूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे। पेव कम्युनिटी एक्चुअली psychological awareness and volunteer efforts. It's a community of all the professionals of psychology, all departments like educational psychology, clinical psychology, vocational psychology, counseling, even secretary as well. ये सारे प्रोफेशनल्स मिलके एक पेव कम्युनिटी ये बना रहे हैं। इस पेव कम्युनिटी का पर्पस ये था कि सबसे पहले तो अपने आप को ग्रूम किया जाए, अपने आप को इस सोसाइटी में सर्व करने के लिए, बेटरली सर्व करने के लिए थोड़ा सा ग्रूम किया जाए। दूसरा पर्पस ये था कि कोलैबोरेशन की जाए ताकि आपस में हम एक दूसरे से लर्न कर सकें, बिकॉज लर्निंग का प्रोसेस जो है वो क्या कहते हैं माँ की गोद से लेकर कब्र तक चलता है। जो थर्ड पर्पस था वो सोसाइटल अवेयरनेस थी कि सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जैसे कि हमारे नौजवानों के मसाइल हैं, हमारे बहनों के मसाइल हैं, दीगर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। आज का ये प्रोग्राम अल्लाह ताला के बरकत कलाम से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एज ऐसी होती है, एज रेंज 18 से 25-29 ईयर्स के दरमियान में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशंस आती हैं लाइफ में वो इस एज एरा में आती हैं। ठीक है, तो फिर उसने ये काम अभी तो माशाल्लाह इस इमर्जिंग एडेंट्स पे इतना काम हो चुका है फ़ॉरेन में, पाकिस्तान में मैं इसकी पायनियर हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ही इमर्जिंग एडेंट्स पे और उनकी फ्रस्ट्रेशन पे यहाँ पे काम किया है, और मेंटल हेल्थ पे जो काम है वो मेरी फ्रेंड है। अच्छा, अब जो है इमर्जिंग एडेंट्स की तो मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी कि ये टर्म कहाँ से जनरेट हुई। ठीक है, अब जो थे ना एडनेट, उन्होंने कहा कि इस एरा में ना सबसे ज़्यादा चेंजेस आती हैं। अब आप लोग तो मुझे सुन के थक गए होंगे, ज़रा आप लोग अपने अपने नोट्स, अगर आपके पास ये राइटिंग पैड्स वगैरह हैं, पेन्स वगैरह हैं, तो बेशक ग्रुप्स बना लें अपने, और ग्रुप्स की उसमें फॉर्म में जैसे बॉयज़ अलग ग्रुप बना लें, गर्ल्स अलग बना लें, ताकि दोनों की जो इस एरा में जो ट्रांजिशन उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास ओनली 5 मिनट्स हैं, बहुत हो गया या 10 मिनट्स कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए जो जादू होता है ना वो एक बहुत हाई लेवल की चीज़ है जो एक आम बंदा नहीं कर सकता। उसके लिए भी आपको पता है कि बहुत ही कठिन मराहल से गुजरना होता है, जिसका हर किसी पे अंदर उसका इतना हौसला ही नहीं होता कि वो इस सारे अमल को सीखे। और काला जादू जो होता है वो तो होता ही हराम है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में तो उसका वो कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लोग कहते भी हैं तो मीन्स के
वो उस इतने मुश्किल मराहल से गुजर ही नहीं सकते, ठीक है, यानी इतना चिल्ला काटना, ये सब कुछ करना। लेकिन अगर आप उसकी रूट पे जाएं तो उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। हमारे बहुत सी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे शिज़ोफ्रेनिया वगैरह ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें होने वाली हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स जो है वो होती ही ऐसी हैं कि जिससे हमें लगता है कि हमारे हम पे जादू हो गया। आपका मतलब ये है कि बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है जी, और इसीलिए वो मरीज ठीक हो जाते हैं कि वो उसके जहन में ये होता है कि मुझे जादू हुआ है। जादू हुआ है। जब वो किसी पीर साहब के पास जाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी से वो देखकर हाँ, साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकली ठीक हो जाता है, ठीक है। है। और वो ठीक नहीं भी अगर होता ना, नहीं भी होते, वो बस फिर उसके साथ ना ज़िंदगी गुजारना में वो हो जाती है, मजबूरी बन जाती है उनकी कि हमने उसको इसी तरह गुजारना है। असल में उनको किसी ने कोई सीधा रास्ता दिखाया ही नहीं, कभी उनको बताया ही नहीं मैं समझ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। टाइम इज़ ओवर। अब आप ज़रा कौन सबसे पहले शेयर करेगा? पहले गर्ल्स से स्टार्ट करते हैं जी। कौन बताएगा कौन कौन सी जो चेंजेस हैं वो आपने एक्सपीरियंस की ड्यूरिंग एज 18 to 25? जी। फर्स्ट स्पिरिचुअल चैलेंजेस जो हैं मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में स्पेशली, वो चेंजेस मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके थ्रू लेके आई हूँ। पहले उस तरह की नहीं थी। 2018 से लेके 2021 तक मैंने वर्क किया इस पर। सेकेंडली फिज़िकल चेंजेस अबाउट मी, लाइक मुझे मेरे इन्वायरमेंट में, मेरे सोशल सर्कल में और मैंने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है 2017 से लेके अभी तक, मैंने डिफरेंट रिहैब्स में, हॉस्पिटल्स वगैरह में इंटर्नशिप भी की है और एज अ को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी वर्क किया है। तो लाइक मेरी जो एज है, मैं आई एम 26 ईयर ओल्ड और मेरी एक्सपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सुनने को मिलती है और लाइक अ बुलिंग, तो उसमें मैंने देन अपने पे भी वर्क किया और अपनी जो मेरी स्किल्स थी उनको मैंने यूज़ करके इस चैलेंज को भी ख़त्म कर दिया। तो मेरी मोस्टली 2 ही चैलेंजेस थे मेरी लाइफ के, एक स्पिरिचुअल एंड एक फिज़िकल। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, मेरा नाम मुनीबुल हसन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जब मैं एडोलेसेंट्स की तरफ बढ़ा तो 3 मेजर इश्यूज़ थे जो मुझे, जिनका सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे बहुत तंग करता था या जिसके बारे में जानने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, वो ये था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का एज अ ह्यूमन बीइंग। जब मुझे शऊर आया तो पता चला कि इसका पर्पस क्या है, इस पे मैंने वर्क करना है, फाइंड करना है। उससे अगली जो चीज़ थी सेकेंडली, वो ये था कि करियर पाथवे, चूँकि दुनिया के अंदर डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, डाइवर्सिटी है, तो ये सवाल भी मुझे तंग करता था कि मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली कौन सा करियर पाथवे चूज़ करना है। इसके अलावा थर्डली, रिलेशनशिप बिल्डिंग के हवाले से मेरा क्वेश्चन था, यानी दुनिया के अंदर जो मेरे और फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए और पॉजिटिव रिलेशंस के जो पैराडाइम्स हैं उनको चलाने के लिए मुझे क्या करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे जिन पे मैंने सोचा जब मैं शऊर की उम्र में पहुंचा, और इसको टैकल मैंने इस तरह से किया कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे मेंटर्स थे जिनने मुझे स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड किया, और जो हमारी पेव कम्युनिटी है, इसके जो CEO है अब्दुल शबीर साहब, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, चूँकि वो खुद एक पाक आर्मी के वेटरन हैं, तो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी और फिर इस तरीके से आगे मैंने ग्रूम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीर मालिक है और मेरे जो फेलो मेट्स थे बॉयज़, इनके कुछ चैलेंजेस जो इन्होंने फेस किए, उसमें सबसे पहले अडल्टिंग का एक इशू था। और ये मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है ये फैक्टर कि उनको अपनी मतलब अडल्टहुड के जो फैक्टर्स हैं, जो एक्चुअली उसकी जो क्या कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में नहीं पता होता, उनकी वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता होता, तो वो थोड़ा सा उसमें मसला होता है। साथ में फिर अडल्टिंग के दौरान या उस स्टेज में, या जो टीन एज का आप कह सकते हैं, या फिर जो इमर्जिंग एडल्टहुड है, इसके अंदर वो डीलिंग विद पेरेंट्स, वो उनका बड़ा इशू होता है। एग्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं उनके साथ। फिर देन डेफिनेटली मैरिज एंड मैरिटल स्टेटस उन्होंने लिखा है कुछ, और जॉब अनएम्प्लॉयमेंट भी है, नोइंग इट ऑल। अब वो बंदा ये समझता है कि मुझे सारी चीज़ें पता है,
इवन दो कि ये एक बड़ी क्या कहते हैं मिथ है कि बंदे को सब कुछ पता है। मेरे ख्याल में एक बंदा जो है वो क्या कहते हैं, मैंने पहले एक टर्म यूज की थी कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक जो है ना हमने सीखना है। तो हर बंदा हर चीज नहीं जानता। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता था कि मैंने कहा यार हर बंदा हर कुछ नहीं जानता, लेकिन हर बंदा कुछ ना कुछ जानता होता है। बट ये जो एज होती है इसमें बंदा ये समझता है कि बस मैं ही हूँ, मैं जिंदगी सारी जो है ना, दुनिया सारी जो है ना वो मेरे ऊपर खत्म है। देन उसके बाद उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, फाइनेंस की, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। और जो आजकल का एरा है इसका ये बड़ा मसला है आईफोन और सैमसंग का, कि हाँ मोबाइल इश्यूज जो है ना कि मैंने जी आईफोन लेना है, वो एक जी एक मीम्स टाइप भी इसके बने हुए कि यार मैंने अपना गुर्दा बेच के जो है ना आईफोन लेना है। तो Assalamu alaikum, my name is Malik Fahad and I want to share some things with you regarding to my life. Firstly, which thing is good for me in life? मुझे किस स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहिए, कहाँ जाके मैं अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकूँगा और कहाँ से मुझे कामयाबी मिलेगी. सेकेंड थिंग इज़ दैट प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस विच आर रिलेटेड टू मी, और उनके सामने ख़ुद को प्रूव करना. बिकॉज कहीं ना कहीं जाके जब आप एक सर्टन उम्र पे नहीं पहुँचे हुए होते तो बहुत सारे लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि ये लाइफ में जाके क्या करेगा, ठीक है, इसका ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कहीं ये लोगों की भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए. और इस तरह के मतलब बहुत सारे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस जो थे लोगों के मेरी ज़ात के हवाले से, उनको पॉजिटिव करना और फिर दुनिया को मैंने ये दिखाना कि आई विल डू समथिंग. और वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह ऐसा कर सकते हैं. थर्ड थिंग, जब ये ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना टुकड़े जो होते हैं, मतलब उससे आप गम के कहें, पछतावे के कहें, महरूमियों के कहें, बेबसी के कहें, तो वो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो शुरू से जुड़ रहे होते हैं. मतलब और फिर वो बाद में जाके चीज़ें हमें पता भी नहीं होती, वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं. खाना लाशऊर में इंसान बाज़ाहिर देखने में बड़ा खुश नज़र आ रहा होता है, बड़ा मुस्कुराहट उसे नज़र आ रही होती है, लेकिन ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं. तो थर्ड थिंग इज़ दैट हील माई सेल्फ और दोबारा ज़िंदगी की रानाइयों की तरफ लौट जाना. चाहे भाई अभी लाइफ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी बल्कि इससे बेहतर भी मिल सकता है, लिहाजा इससे नेक्स्ट की तरफ जाया जाए. ठीक है, अच्छा ये थे सारी आप लोगों की जो एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों ने शेयर की है. ठीक है, अब आप अपनी सोसाइटी में देखें ना तो जो एक इमर्जिंग एडल्ट जो होता है, जो 18 से अबव, ख़ास तौर पर लड़कियाँ, लड़के भी, और जब वो कॉलेज लाइफ से उनकी कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्ट हो रही होती है, कॉलेज लाइफ मोस्टली की शादी हो जाती है फ़ौरन, यानी एक अब्रप्ट चेंज आता है उनकी लाइफ के अंदर. ठीक है, यानी वो एक अनमैरिड लाइफ से मैरिड लाइफ के अंदर आ जाती हैं, रिश्ते चेंज हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. इसी तरह जो होता है लड़कों के अंदर ये होता है कि अगर तो वो सबसे बड़े हैं अपने घर में, ठीक है, तो उनके अंदर एक ये चीज़ शुरू हो जाती है कि भाई अब जो भी करना है वो ऐसा करना है कि भाई हमारी कोई इनकम आए जिससे हमारी फैमिली को सपोर्ट हो. ठीक है, जैसे आजकल तो इतना जल्दी से ही जितनी महंगाई हमारी बढ़ी है और जितनी जल्दी से चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके लिए उसकी वजह से तो हमारे जो यंग जनरेशन जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसे बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटी है रिगार्डिंग देयर जॉब्स. ठीक है, इसके अलावा उनके पास हर तरह का जो है वो उनको मसले मसाइल आ रहे हैं. Thinking positively, exercise, time management. Other than that is having good friends, being in a good community, like your environment matters a lot. Basically things like these. So negative thoughts, negative friends or environment, not eating properly, like eating fast food or a lot of junk food. Other than that is, I think one of those things that I do is personally, which I think are my risk factors. So हेल्थी पेरेंटिंग स्टाइल्स, लाइक पेरेंट की तरफ से जो मेरे लिए है. इसके अलावा पॉजिटिव पर्सनैलिटी, सोशल स्किल्स और हेल्पिंग स्किल्स, जिसको डिफरेंट लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना और सुनना, एक्टिव लिसनिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए है. और रिस्क फैक्टर में मेरे लिए फिज़िकल निगलेक्शंस और आई थिंक सो पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो है, ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं और बाकी प्रोटेक्टिव फैक्टर. थैंक यू कि उन्होंने आज अपनी गुनागुन मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज हमें अपने लिए तशरीफ़ लाए और अपने एक मेंटल स्टेटस को बेहतर करने के लिए और अपने मुंसलिक लोगों जो उनसे लोग मुंसलिक हैं
उन तक ये मैसेज जो है वो पहुंचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कोशिश कीजिए, आज हमारी जो गैदरिंग थी वो मुख्तसर थी लेकिन बहुत ही सूदमंद नताइज इसके इंशाल्लाह माशरे में हमारे इसके सामने आएंगे। अपने से मुंसलिक लोगों को लाएं, क्योंकि आपसे मुंसलिक पूरा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग हैं, और आपकी वजह से अगर किसी के दिमाग में आने वाले वसवसे, ख्याल, सवालात और वो एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर बाहर निकल सकता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई सबका जारिया नहीं है। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, और इसी इशार के साथ कि झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है ज़िंदगी, सांस के बस एक ही झोंके का सफ़र है ज़िंदगी, और ज़िंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या पता बरसों की है या लम्हा भर है ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पेव कम्युनिटी से हमें दीजिए इजाज़त, जिए जीने दें, तब तक।